देश की सेना हर उस गरीब, हर उस किसान, हर उस मजदूर की सेना है। और वो महा झूठा है, ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री पहला है जो कि आया है। सेना तो किसी की नहीं है, किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है सेना। आम जनता सेना को राजनीति में नहीं घसीटना चाहती, कोई कितना ही चिल्ला ले। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो भारत की सेना है मोदी की सेना है। भारत की सेना मोदी की सेना कैसे हो गई वो? तो योगी आदित्यनाथ का ये नहीं, उसको उनके कहने से क्या होता है? टोटल गलत है। उनसे कहने से क्या हो जाएगा? मोदी की सेना क्यों है? जनता की सेना है और हिंदुस्तान की सेना है। क्या मोदी अपने घर से बना के लाया है? देश की सेना है और वो उनको कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और उसको ना जोड़ें राजनीति से और सेना को अपना काम करने दें और आप अपनी राजनीति करें। सेना के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। और अब 2019 में अब उनको मई जून के महीने जो भी चुनाव रिजल्ट आएंगे उसमें उनको पूरा जवाब मिल जाएगा, जनता दे देगी। सेना तो किसी की नहीं है, किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है सेना। सेना के नाम पे राजनीति कौन? सेना तो खुद मालिक है, वो जानती है इस चीज को कि आने वाले इस लोकसभा में 2019 में क्या फैसला होने वाला है, ये सेना को भी पता है। सेना के नाम पर राजनीति ना इस देश में हो सकती है। ये कल से इनका जो रवैया बदला है, समझ में आ गई कि आम जनता सेना को राजनीति में नहीं घसीटना चाहती, कोई कितना ही चिल्ला ले, चाहे इंडिया गेट से चिल्लाए, चाहे लाल किले से चिल्ला ले। इस इलेक्शन में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी या योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी इस इलेक्शन में सेना को साथ लेकर चल रहे हैं, जो कि एक उग्र राष्ट्रवाद आप इसे कह सकते हो, या राष्ट्रवाद का जो चश्मे में इसको देशभक्ति को देखा जा रहा है। यानी कि ये जो इलेक्शन जो होगा वो आपका जो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन होगा आपका देशभक्ति की आड़ में जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, पहली बार ये। कांग्रेस ने हमको खुली साथ में रहना सिखाया, कांग्रेस ने आज़ादी दी, कांग्रेस में खुली साथ में रहना सिखाया, बोलना सिखाया साथी। आज वो कहते हैं कि मोदी जी है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश का यारों क्या कहना। ये देश तो है सोने का गहना। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई हैं। आपस में लड़ाने की प्रथा है और इस बात को भूल जाए कि हम जब भी किसी के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं या कभी किसी के पास जाते हैं, तो उसका ब्लड ग्रुप नहीं पूछते हैं, उसकी जात नहीं पूछते, पर यहाँ पे वोट के टाइम पे उसकी जात पता पे लाकर आपस में लड़ाया जाता है। इस बार के इलेक्शन में इन्होंने जो है राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेके चल रहे हैं। इससे पहले के इलेक्शनों के अंदर जो है उन्होंने जो बातें रखी थी, राम मंदिर मुद्दा था, धारा 370 मुद्दा था और 15 लाख जैसे मुद्दे थे, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के वो इलेक्शन लड़े थे। लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है वो राष्ट्रवाद, देशभक्ति, एक नकली जो फर्जी राष्ट्रवाद का जो उन्होंने वो एक शुगुआ जो बना रखा है, उसको लेके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वो महा झूठा है, ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री पहला है जो कि आया है। अगर वो नोटबंदी ना करता ना तो हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री ऐसा होता जिसने अपने कोट पैंट की वैल्यू लगाई कि अपने वस्त्र को भी बेच दिया। वो पहले नंगा हो गया, वो हिंदुस्तान को क्या संभालेगा? वो खुद अपने बीवी बच्चों को तो संभाल नहीं पाया, एक अपने परिवार को नहीं संभाल पाया, क्या वो हिंदुस्तान को संभालेगा? मोदी जी ये बात भूल जाए कि अब सब एक चुक गए और ये पांचों उंगलियां जब इकट्ठा होती है तो इनकलाब आता है, बगावत होती है और एक नई ऊर्जा का संचालन होता है। आज हमारा देश विकास के दौर में होगा। 2019 में कांग्रेस पार्टी पूरी बहुमत से विजयी होगी और राहुल गांधी जीतेंगे। देश की सेना हर उस गरीब, हर उस किसान, हर उस मजदूर की सेना है जो अपने प्राणों की रक्षा और अपने जो सुरक्षा के लिए सेना की तरफ देखती है। वो सेना देश की सेना है, ये किसी एक पार्टी की और न किसी एक इंडिविजुअल, किसी की बपौती नहीं है। सेना सेना है, उसके ऊपर सबको गर्व है और मैं भी गर्व से कहता हूँ मेरी सेना है। योगी आदित्यनाथ और माननीय मोदी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत कह रहे हैं और इसको बिल्कुल निराधार मानना चाहिए। जनता अपना फैसला खुद करना जानती है। आजकल पढ़ी लिखी जनरेशन है। योगी आदित्यनाथ ने तो हनुमान जी को दलित बता दिया था तो वो तो इलेक्शन में भी वो तो हर मुद्दे को ऐसे ही करते हैं। वो तो बेकार मामला, उनकी बातों को तवज्जो हमें नहीं देनी चाहिए। सेना हमारी है, भारतीय सेना है, ये देश की सेना, एक एक बच्चे की सेना, एक यहाँ पे सभी भाई खड़े हैं, उन सबकी सेना है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।